एवेंजर एंड गेम के रिलीज होने के बाद और भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवी कहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं सभी फैंस। तो आज की ये सोच रहे हैं कि इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कौन सा ऐसा वेपन है जो सबसे शक्तिशाली है। हालांकि बिना वेपन के कोई भी सुपर हीरो अधूरा होता है। तो ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा वेपन है जो सबसे शक्तिशाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई सब्सक्राइबर के। जो 5वां नंबर पे आता है ब्लैक होल ग्रेनेड्स। यह हथियार एमसीयू में कभी भी लौटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये ऐसा हुआ तो ये लौटी तो ये कुछ ही मिनटों में पूरी यूनिवर्स को समाप्त कर सकती है। ब्लैक होल ग्रेनेड एक होल बना लेता है जो में पीड़ित व्यक्ति जो भी इसका दुश्मन होता है उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिससे ये तुरंत हत्या कर सकती है। इसकी शक्ति की सीमा अभी तक किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि इसे पता चले कि ये सबसे पावरफुल वेपन समझा जाता है, क्योंकि ये ग्रेनेड एक दुश्मन को मारने में सक्षम था। एक दुश्मन को अपने मारने में सक्षम होती है जो सभी लोगों को हालांकि थोर को भी हरा सकता था, थोर भी इसे हराने के लिए सक्षम नहीं था। इसे ग्रेनेड की सूची में सबसे ऊपर नहीं होने का कारण यह है कि इसके पास एक सीमित पावर है, जिसका अर्थ है कि बहुत सारे दुश्मन को इसे मारने में सक्षम नहीं है। सिर्फ इसे अपने एनिमी मतलब कि एक ही एनिमी को इसे खत्म कर सकता है, और इसे ज़्यादा दुश्मन होने के कारण इसे खत्म नहीं किया जाता है। इसे 5वां नंबर पर रखा गया है। हमारा जो 4था नंबर पे आता है याका एरो। ये जो याका एरो है इसका रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो है अनलिमिटेड है। आपने देखा होगा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर ये 100 से भी ज़्यादा लोगों को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया था। याका तीर क्षेत्रक का शिकार पर हमला करने के लिए शारीरिक रूप से मौजूद होने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिसका अर्थ यह है कि इसका उपयोग कहीं से भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। बस एक ही हिट में आम लोगों के लिए एक घातक होती है। हालांकि ये सबसे अधिक संभावना है कि एक कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो को भी अभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इस तीर का नुकसान अभी तक इसका पंख के बिना इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यह पूरी तरह से पंख के बिना बेकार हो जाती है। फिर भी इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इसे एक्सट्रीम लेवल तक की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको तीर को चलाने के लिए इसको महारत हासिल करनी पड़ेगी, जिसका याका तीर को उपयोग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए याकांडो को भी इसका इस्तेमाल करने में बहुत ही दिक्कत होती थी, मगर तभी इसका इस्तेमाल याकांडो करता था। हमारा जो 3रा नंबर पे आता है कैप्टन अमेरिका शील्ड। जब भी ढाल की आमतौर पर कैप्टन अमेरिका के पृथ्वी को रक्षण होने का प्रतीक रूप से जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सुपर हीरो द्वारा ही की जाती है, और इसका हमलों को रोकने के लिए भी किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शील्ड को प्योर वाइब्रेनियम से बना है, और जो कि पूरे टैंक जैसी धातु को भी नष्ट कर सकता है। ये शील्ड हमने देखा कैप्टन अमेरिका ने एलियंस जहाज़ों को नष्ट कर दिया था। लगभग सभी हाइड्रा के हथियारों को और अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के लिए या बम को विस्फोट को खुद को बचाव करने के लिए इसमें सारा चीज़ को इसमें कैप्टन अमेरिका इसका इस्तेमाल करता था। ये सब अकेले ढाल के साथ ही इसे कैप्टन अमेरिका कर सकता था। एवेंजर एंड गेम ने अपने देखा होगा कि थैनोस जैसी प्राणी को भी नष्ट करने में से सक्षम नहीं था। इसका जो शील्ड को कैप्टन अमेरिका का शील्ड को थैनोस भी खत्म करने में सक्षम नहीं रहा। हमारा जो 2रा नंबर पे आता है थैनोस का 2-धारी तलवार। ये तलवार एवेंजर एंड गेम में आगमन हुई थी, क्यों लेकिन ये शर्म की बात थी, और एमसीयू में कभी भी ये नहीं सोचा था कि स्कारलेट विच द्वारा जिसे इसे बनाया गया था इसे टारिक बोल्डर के हमलों को भी सामना करने के लिए ये काफ़ी टिकाऊ थी। थैनोस इस तलवार के तीनों सुपर हीरोज़ को हरा पाना थैनोस के इस तलवार के सामने तीनों सुपर हीरोज़ को हरा पाना इसको मुश्किल में था। थैनोस की ताकत के साथ नंबर पे आता है स्लिंग रिंग। डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा एवेंजर इन्फिनिटी वार हो या एवेंजर एंड गेम के दौरान खुद को पूरी तरह से एक लड़ाई में शामिल करने के लिए इसका उपयोग करते थे, और यह जानबूझकर निर्देशक द्वारा किया गया है, क्योंकि इसका स्लिंग रिंग बहुत ही शक्तिशाली हथियार माना जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पृथ्वी पर पोर्टल खोलने के लिए इसका उपयोग करता था, या टाइटन गरी पर इसका लड़ाई करने के लिए इसका इस्तेमाल, और वह कहीं भी किसी भी समय इसका इस्तेमाल कर सकते थे। करना चाहते तो कहीं भी कर सकते थे। स्लिंग रिंग एक ऐसा प्रतिद्वंदी को सेकंड में भीतर को हटाने के लिए बुलाया जा सकता था। इसका उपयोग प्रतिद्वंदी को भेजने के लिए कहीं भी किया जा सकता था। इसे जो पहनने वाला है उन्हें चाहता तो किसी भी क्वांटिटी में वेंट लिफ्ट हटाने के साथ कोई भी लड़ाई का त्वरित जीतने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, या केवल ऊपर से रखने वाला या बात या किसी भी तरह का प्रयोग इसका योग्य था। स्लिंग रिंग सिर्फ इसको पहनकर इसे चलाने वाला का योग्य हर इंसान का योग्य था, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज हो चाहे कोई भी सुपर हीरो इसका इस्तेमाल कर सकता था। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का चैनल करना सबसे ज़्यादा कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो चलाता रहूँगा आपको जाता रहता है।